तो बेटा बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड PQ पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि बिंदु R के x निर्देशांक 4 हैं, तो x निर्देशांक 4 हैं, तो हमें बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बिंदु R जो कि बिंदु R, P और Q रेखाखंड पर स्थित है, तो यह इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि यह आपका के अनुपात 1 मान लेते हैं। के अनुपात 1 में यह इसे विभाजित करता है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। ठीक है ना। अब ये x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x का मान कितना है यहाँ पे, x इज 4, देयरफॉर M1 के x2 8 धन M2 इज 1, M2 इज 1, x1 इज 2 और ये हो गया k प्लस 1, नीचे 1, क्रॉस गुणा करेंगे है ना। तो क्रॉस गुणा में 4 का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k धन 4 का 1 में करेंगे, 4 एकम 4, 8 का k में करो 8k और 2 एकम 2। इस प्रकार से ये आपका सवाल है। ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे कि के वाला एक तरफ कर लेंगे आप, है ना। के वाले एक तरफ कर लो, चलो। तो ये हो जाएगा आपका 4k और 8k उठ के, ये प्लस का 8k उठ के इधर आएगा, तो ऋण का 8k बराबर 2 और 4 उधर गया तो ऋण का 4, तो बचेगा ऋण का 4k बराबर ऋण का 2, ऋण से ऋण गया, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा आपका 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो k बराबर होगा आपका k इज इक्वल टू 1/2। k का मान आ गया 1/2, k इज इक्वल टू 1/2। अब k का मान निकल गया, है ना। k का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमने जो अनुपात माना वो हमारा अनुपात क्या था, M1 अनुपात M2 बराबर K अनुपात 1। तो M1 अनुपात M2, K का मान 1/2 अनुपात 1, 1/2 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा M1 अनुपात M2 बराबर 1 अनुपात 2, है ना। 1 अनुपात 2 हो जाएगा, पूर्णांक में बदल दिया इसको हमने। ठीक है ना। इसका भी डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 से नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा और 2 एकम 2, ये आ गए हम। अब भैया हमें निकालना है y। चलो y निकाल लेते हैं, डोंट वरी, वेरी सिंपल, सेम वही प्रोसेस रहेगी, है ना। y बराबर क्या होगा आपका, देखो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, तो y बराबर M1 कितना है 1, y2 कितना है y2 0 प्लस, है ना, M2 कितना है M2 2, y1 कितना है माइनस का 3 और 1 धन 2, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6/3, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, y बराबर हो गया माइनस का 2। यहाँ से आपने y का मान भी निकाल लिया। अब y का मान भी निकल गया। अब z की बात करेंगे, है ना। z का मान कैसे निकलता देखिएगा आप,
जेड बराबर क्या, जेड बराबर M1 Z2 प्लस M2 Z1, नीचे M1 प्लस M2, तो जेड बराबर है ना, क्या हो जाएगा आपका ये, जेड बराबर M1 कितना 1, Z2 कितना है 10, फिर M2 कितना है 1, Z1 कितना है 4, और 1 धन 2 बराबर कितना 10 और 4 14, नीचे 3, तो जेड बराबर हो गया 14/3। तो इस तरीके से आपने दिए गए बिंदु के निर्देशांक 10, यहाँ कुछ M1 और M2 इज 2, 4 दूनी 8, 18, तो 3 से 3 6 18, जेड बराबर 6। चलो जेड का मान भी आ गया है ना। अब ये मान हमें आर के निर्देशांक निकालना है, तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4, वाई का मान कितना -2 और जेड का मान कितना 6, और ये हमारा मतलब चाहो तो यहाँ लिख दो आप, आर कोष्टक में लिख दो 4, -2, 6, दिस इज आंसर। और इस तरीके से ये कठिन प्रश्न भी हमने आपको